अब हमने बेटा पिछला जो क्वेश्चन किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने एक बात की थी कि किस तरह से आप बेटा पास और फेल के बारे में किसी क्वेश्चन को निकालते हो किसी क्लासरूम के बारे में, ठीक है, किसके पास ज़्यादा है कम है उसके बारे में सारी बातें की थी। नेक्स्ट जो बात आ जाती है वो इलेक्शन के बारे में आती है। नेक्स्ट टाइम किसकी है बेटा? इलेक्शन। इलेक्शन में मैंने आपको बताया बेटा कि हार और जीत का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। बट कई बार यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। एक तो वैलिड वोट होती है, और याद रखना जिंदगी में हार जीत होती है वो वैलिड वोटों से ही होती है। मान लो 100 वोट डाली और 20 इनवैलिड हो गई तो बची कितनी? 80। जो 80 बची है ना, अगर एक आदमी 50 लेगा और दूसरा 30 लेगा तो हार जीत किससे होगी? 20 से। हार और जीत जो होती है वो वैलिड वोटों से होती है, इनवैलिड वोट कभी भी हार जीत में काउंटिंग नहीं होती। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ बड़ा प्यारा सा, उस बात को पहले समझेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट बात करेंगे कि किस तरह से हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए बेटा, लिखता है बेटा क्वेश्चन में, इन ए इलेक्शन there is 2 कैंडिडेट। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार है बेटा? 2 उम्मीदवार हैं। One candidate get 40% vote and won by 17 या 170 vote, won by 170 vote. Find total number of vote poll in that election. अब मेरी बात को समझो, पहले 2 मिनट के लिए सारे आराम की अवस्था में बैठ जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि अर्थ क्या है बेटा। किसी बच्चे को पैर नहीं चलाना, आराम से ऐसे बैठ जाओ जैसे राधा स्वामी के सत्संग में बैठे हो, और बस कुछ मिलेगा जो भी मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इन ए इलेक्शन देयर इज 2 कैंडिडेट, 1 कैंडिडेट गेट 40% वोट एंड वॉन बाय 170। अब इलेक्शन में कितने कैंडिडेट है? 2। अगर मैं इसको समझाऊं, मान लो एक ए कैंडिडेट है और एक कौन सा है बेटा? किसी को दिक्कत है बेटा? कितने कैंडिडेट है? 2। तो सपोज कर लिया एक ए कैंडिडेट है और दूसरा कौन सा है? बी कैंडिडेट। ए कैंडिडेट को कितने % वोट मिले और ये हार गया बेटा? किससे हारा? बी से हार गया। हारा कितने से बेटा? 170। डिफीट हो गया, हार गया बेटा। डिफीट लिखो बेटा, गलती लिख दी, डिफीट बाय 170, गलत लिख दिया था बेटा, मार्कर मिस्टेक हो गई थी। हार गया कितने वोटों से? अच्छा, ये 40% वोट लिए इसने और 170 वोटों से हार गया, यही बात बोली है उसने। अच्छा, एक बात बताइए, टोटल प्रतिशत कितना होता है? अगर इसको 40 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? तो इसका मतलब इसको कितने मिले हैं? कुछ बच्चे 60% की वैल्यू 170 लिख देते हैं, ये नहीं है बेटा। देखो मैंने अभी बताया था, हारा है, हार हुई है उसकी कितनी वोटों से हुई है? 170 से। और यहाँ पर कितनी वोटों से हारे बेटा? वो यहाँ पर हारा वो बेटा 20%। बेटा ए कैंडिडेट को 40% वोट मिली है, ये मतलब नहीं है कि वो हार गया 40 से। हारा किससे है? हार और जीत का मतलब होता है डिफरेंस।
अंतर, जब उन दोनों का अंतर होगा उसी का अर्थ क्या होता है बेटा, डिफरेंस। अगर ए को 40 मिली है तो बी को कितनी मिली है, 60। कितने से आ गया, 20%। वोटों से कितने आ रहा, 170। मतलब 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 170। बात समझ आए। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि 20% की जो वैल्यू है, या यहां पे लिखते हैं बेटा कि 20% की वैल्यू कितनी है, 170 है। 1% की वैल्यू 170/20, यही होगी। क्या निकालना है, 100%। टोटल क्या होता है, किसी भी चीज का टोटल निकाल लोगे कितना प्रतिशत होता है, 100। तो टोटल 170/20 गुना क्या करेंगे, 100। तो ये कट सकते हैं बेटा, 17 पंजे, बस 2-3 बच्चों को ही पता है 17 5 85 होता है, बाकी तो हवाएं साफ हैं। तो इसका मतलब टोटल वोट कितने थे, 850। टोटल कितनी थी, एक बात समझ आ गई। अब एक गेम और खेल। मैंने क्या बताया, एंड पॉइंट पे भी और लास्ट में भी आगे कुछ टिपिकल क्वेश्चन आएंगे। याद रखना, हार और जीत का मतलब होता है डिफरेंस। अगर मेरे को 40 मिले हैं तो आपको 60 मिले हैं, डिफरेंस किसका होगा, 20 का। अगर मेरे को 70 मिले हैं, आपको 30 मिले हैं, डिफरेंस किसका होगा, 40। तो हार जीत किसकी होगी, 40% की होगी बेटा। अगर मैं इसको ऐसे कह देता हूं कि एक व्यक्ति 20% से हार गया, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 से किस में हार गया, 1 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू उसने खुद दी है, क्या है बेटा, 170। और 5 यूनिट की वैल्यू 170 गुणा 5, तो 17 5 85, 850 वोट। ऐसे भी किया जा सकता है। बात समझ आ गई, पक्का। मैं ऐसे भी कर सकता हूं इसको, हमें नहीं पता टोटल वोट कितनी है, टोटल वोट का कितने से हार है बेटा, वो 20%, मतलब उसका 1/5। कितनी है बेटा, 170 वोट है। तो टोटल वोट कितनी होंगी, 5 उस साइड में गुना होगा, 17 5 85, तो टोटल वोट कितनी हो गई, 800। एक रास्ता नहीं है आपके पास, बहुत सारे रास्ते हैं, जैसा आप सोचोगे वैसा ही। ये मैंने किस लिए करवाया, अगले कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अगर आप किसी YouTube चैनल पे या किसी बुक्स में देखोगे तो वो 100 के अकॉर्डिंग करेंगे और वो बड़ा लेंथी हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन में फंस जाओगे। और जो मैं अब आपको सिखाऊंगा वो आपके लिए बड़ा आसान होने वाला है, और उसको आप बड़ी आसानी से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो बेटा। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज यहां तक, पक्का। कोई बात, क्या बताया, दोबारा सुन लो। हार और जीत का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं बेटा मैं। उस क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या चाहते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके पास ज्यादातर आते हैं। उसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल लेके हम लोग बात करेंगे। लिखता है क्वेश्चन, इन ए इलेक्शन। जब आप घर पे कॉपी बनाते हो, लैंग्वेज तो समझ आ जाती होगी क्या लिख रहे हैं। राइटिंग थोड़ी ज्यादा एडवांस लेवल की, डॉक्टरी लेवल है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करो, या मैं बोलता हूँ कि साथ में यही सुन लिया करो कि क्या बोल रहे हैं। इन ए इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किसी इलेक्शन में कितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके गांव वाले नहीं, 40 खड़े हैं, ये अलग है। वो गांव वाला इलेक्शन, लास्ट क्वेश्चन जो करवाऊंगा ना इसका, वो गांव वाला इलेक्शन भी करवाएंगे। उसमें क्या होता है, 50 वोट मेरी थी, वो दूसरा ले गया, रातों रात खरीद ली, और उसने उसके वाली 30 खरीद ली। तो वहां पर भी कुछ ऐसा अब की बार आएगा पेपर के लास्ट में, करेंगे हम ऐसा क्वेश्चन भी कि कैसे होता है। इन ए इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स, कितने पार्टिसिपेट है बेटा, 2। लिखता है 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड। क्या हो गया बेटा, इनवैलिड।
and winner gets 70% of valid vote and win by 9,600 vote. Find total number of vote in वोटिंग लिस्ट। मतलब टोटल कितने कैंडिडेट थे बेटा, मतलब टोटल कितने व्यक्ति वोट देने वाले थे, आपको ये बताना है, चाहे वो वैलिड थे चाहे वो इनवैलिड थे, चाहे वो पूछ भी ले आपसे कि इनवैलिड बताओ वैलिड बताओ, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि आपने किस अप्रोच से पेपर में एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना है। पहले सुनो, कोई भी चीज होती है कितने परसेंट होती है, 100%। ये मेथड बता रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, करना नहीं, लेंथी हो जाएगा। अब 100% बेटा टोटल वोट होती है, 100 टोटल वोट है, मान लो 100 में से वोट कितनी इनवैलिड हो गई, -20% वोट क्या हो गई, इनवैलिड। आप जैसे थे, मोर तो मार दे आपको जिसको मारने थे, फोल्ड नहीं करना आया, वो फोल्ड करी, वो जो मोर की जो सही इंक होती है वो दूसरे तीसरे पे भी लगी, कईयों को वोट देती, और घर आके खुश हो गए, पक्का जता के लाएंगे, क्या खाक करोगे आप लोग। वोट अगर आप ठप्पा लगाते हो, आजकल तो वोटिंग मशीन वैसी भी आ गई, परंतु आजकल जब आप जिला परिषद वगैरह, इसके अलावा जब आप पंचायत मेंबर वगैरह के इलेक्शन होता है, आजकल भी फोल्ड वाली वोट आती है बेटा। तो आप ध्यान से देखा करो कि इसको फोल्ड कैसे करना होता है। आप उसको ऐसे फोल्ड करते हो जो इंक वो उस पे लगती है, उसके साथ साथ पड़ोसियों का भी साथ दे देती है। आप कहते हो हम सब का विकास करेंगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता। तो वोट बड़ी जागरूकता से देने चाहिए, क्योंकि वोट ही आपको हक दिलाएंगे, जब भी दिलाएंगे, अदरवाइज नो। अब आपको पता है राजनीति का कैसा हाल हो रहा है बेटा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ये नहीं पता कि टमाटर का पेड़ा होता है पौधा, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर 10वीं फेल 8वीं फेल, क्या करेंगे आपके लिए, कुछ भी नहीं। इंडिया एकमात्र वर्ल्ड का ऐसा देश है जिसमें बेटा एजुकेशन पे 1% भी खर्च नहीं करते जीडीपी का। आपने मॉरिशस का नाम सुना है? आपको ये पता है कि पर कैपिटा इनकम में सबसे ज्यादा इनकम, पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अमीर देश कौन सा है? वो अखबार कोई मैगजीन से कुछ पढ़ लिया करो। पर कैपिटा इनकम में सबसे बड़ा जो अगर हम बात करें और सबसे अच्छे कंट्री की बात करें पर कैपिटा इनकम में, वो कतर है। बट कतर ने क्या किया था, कतर ने एक टाइम ऐसा आया था कि वो बहुत गरीब देश था, उसने क्या किया, अपनी पूरे 1 वर्ष की पूरी जीडीपी को किस पे लगा दिया था, उसने कोई हथियार नहीं खरीदा। यहाँ हथियार ना खरीदे पाकिस्तान डरा दे, दिक्कत तो एक नहीं। उसने कुछ नहीं खरीदा, पूरी कोई सड़क नहीं बनाई बेटा उसने 1 साल। उसने सिर्फ अपने एजुकेशन की पॉलिसी पे पैसे लगाए, उसने एजुकेशन पे पूरा काम किया। 1 वर्ष की जीडीपी पूरी इस पे लगाई। ये मत सोचना कि 1 वर्ष की जीडीपी 1 ही साल में लग जाती है। उन्होंने एक फ्यूचर प्लान किया और 1 साल के पूरे पैसे इन्वेस्ट किया कि अगले इतने साल तक हम सारे पैसे इसी पे लगाएंगे, और उन्होंने लगाया। आज वो वर्ल्ड की बेटा पर कैपिटा इनकम पे सबसे बेस्ट कंट्री है। हमारे यहाँ तो बेटा हम वोट किसको देते हैं, जातिवाद को। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो। मैं कहता हूँ कि भारत में 98% जो पढ़ा लिखा आदमी है ना, वो अनपढ़ है। वो सिर्फ अपनी एजुकेशन को मतलब घमंड करता है कागजों पर, उसका रियल प्रयोग आज तक नहीं किया उसने। वो कभी देखता ही नहीं कि मेरे को किस आदमी को चुनना चाहिए, कौन मेरा भला कर सकता है। असल में तो सारे एक जैसे आ जाते हैं। नेचुरल सी बात है बेटा, अब मोहल्ले में 90 आदमी है बेकार, उन्हीं में से खड़े हो ना, साफ सुथरा भी किसको चुने। कुछ दिक्कत यहाँ पर भी अच्छे, कई बार कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाए
तो वहां पर सोचते हैं छोड़ना पड़े, केप तक करेगा ना करेगा, और उनका पक्का पता ये नहीं करते, उसके बावजूद भी करते। तीसरा आप लोगों का फैक्टर क्या आ जाता है राजनीति में? तीसरा फैक्टर आ जाता है कास्टिज्म। ये मेरी जाति का चाहे कितना भी गुंडा बदमाश नीच आदमी है, पर मैं इसको दूंगा। पता नहीं कहाँ की थ्योरी है, 22 एजुकेशन का 14 साल 18 साल आप बेंच में बैठते हो पढ़ते हो, किस बात के लिए? कास्टिज्म के लिए। मतलब आपको तो अपने वाला चाहिए, चाहे धरती पे नाश हो जाए, कोई मतलब नहीं। ये छोड़ दो, थोड़ा सा सिस्टमेटिक मैटर। सच्चाई कभी कभी साथ देख लो, कभी कभी आपने आपको भी फक्र होना चाहिए कि हमने सच का साथ दिया था, अच्छा रहेगा आप लोगों को। अब बेटा 100 वोट टोटल थी, 20% इनवैलिड हो गई, तो वैलिड कितनी रह गई? 80 वोट। अब इन 80 वोटों में से भी 2 हिस्से हो गए, एक इधर और एक इधर। एक को कितने परसेंट मिला? 70%। एक को 30% मिलेगा। 80 का 70%, 80 का 70% निकालोगे तो बेटा देखो 80 का, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, का मतलब होता है गुणा, 70% बटे 100, तो क्या हो जाएगा? 50। 80 का 30%, 80 का 30% अगर निकालते हो 24, तो 24। इसके पास 56 वोट आए, इसके पास 24 आई, तो जीता किससे बेटा? हाँ जी 32 वोटों से। कितने वोटों से जीता? 32। मतलब अगर वो 32 वोटों से जीतता है तो टोटल वोट कितनी थी? 100। और यहां पर कितने से जीतता है? मतलब 32 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 96। 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं पूछूं, काट दोगे 3 पे कटता है 300, टोटल कितनी थी? 100। 100 यूनिट की अगर बात करें तो इसका मतलब वोट कितनी आ गई बेटा? 30,000। ठीक है, ये तो मैंने समझाया है। यहाँ पर ये बात थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है आपको कि 70 और 30 का अंतर तो सर 40% होता है, आप ये यूज करते, परंतु 70% किसका है? वैलिड वोटों का। वैलिड कितनी है? 80। 80 रुपए का 70%, 80 रुपए का 30%। ये 80 वोटों का 70% कितना होगा? 56, और 80 वोटों का 30% कितना होगा? ठीक है। बट जो आपको जो करना है वो नहीं करना है ऐसे बेटा। जो पेंसिलर या लास्ट में क्या खा के जाएगी बेटा? हैं? तेरे को दहेज में पेन ही देंगे बेटा, और लिखती रही है ससुर के कारनामे, सास के कारनामे, नई किताब छपवा देंगे आपकी। हैं इतना ज्यादा मतलब जज्बाती हो तुम लोग, मेरे को कहने के बावजूद भी लिख रहे हो। लिखते नहीं अगर तुम्हारी कॉपी बंद होती, परंतु मानते नहीं है। हमने कसम खा रखी है इसकी नहीं मानेंगे, चाहे सारा देश में कुछ भी हो जाए। चलो कोई बात नहीं, सोचेंगे आप। कोई नया प्रयोग करूंगा, आजकल मैं प्रयोगों पे ही हूँ, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। चलो कोई बात। इधर देखिए बेटा ध्यान से, बड़ा आसान सा फंडा है अगर तुम समझ गए। मैंने लिखी टोटल वोट, टीवी। टीवी का मतलब क्या होगा? टोटल। हमें नहीं पता कितनी है, मल्टीप्लाई। अब उसने कहा कि ये 20% वोट इनवैलिड हो गई। अच्छा ये बताइए कि 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 5 में से कितनी इनवैलिड हो गई? 1। तो कितनी बची? 4। तो मैं क्या लिखूंगा? 4/5। 5 में से 1 कम हो गई तो कितनी रह गई? 4/5। 5 में से 1 कम 4, और नीचे क्या थी? 5, तो वैलिड कितनी हो गई? लिख सकते हैं। कमाल के मल्टीप्लाई। अब विनर जीता किससे? विनर को कितनी मिली? 70%। अच्छा एक बात बताइए, एक को 70% मिली है तो दूसरे को कितनी मिली? अंतर कितने परसेंट हो गया? डिफरेंस। तो मैंने बताया था जब हार जीत की बात आए तो डिफरेंस करना है। जीता किससे? 40% का मतलब क्या होता है? 40% को अगर लिखते हो बटे 100 करते हो तो इसका अर्थ मैंने तुम्हें बताया था
2/5। तो मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2/5। बराबर कितनी वोटों से जीता, टोटल वोट निकालनी है, 96 वोट थी, 5 गुना 5, 4 गुना 2 नीचे आ जाएगा, 4 दूनी 8 से काटा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1200 हो गया, 25 हो गया, 25 को 12 से गुना करोगे तो 30,000 आ जाता है। अब ये कैलकुलेशन छोटी थी या पहले वाली, बट यहाँ पे ये बात याद रखना कि ये कैसे यार जीता किससे, आपने लास्ट में ये देखना कि हार जीत किससे हुई है। उसने 70% लिए हैं तो दूसरे ने कितने लिए हैं, 40, 30, तो जीता किससे, 40। और 40% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है, 2/5, डायरेक्ट 2/5। कभी 5 और 2 7/5, कुछ और नया सिस्टम चला, हमने सारी चीज तोड़ फोड़ वहीं कर ली। या आप लोग विद्वान व्यक्ति हो, 70% से जीता है तो 70% का मतलब होता है 7/10। तो जीता किससे है बेटा, तो 70% तो दूसरे को कितने मिले हैं, 3/10। जीता किससे है, 4/10, और 4/10 का मतलब क्या होता है, 2/5। कुछ भी कर सकते हो, आपको फ्रैक्शन सिखा रखा है, किसी भी तरह से उसको तोड़ फोड़ करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। कई बच्चे जिनको आज पहली बार आए हैं, जिनको ये नहीं पता लग रहा कि 40% का 2/5 कैसा कर दिया, तो मेरी पहली वीडियो जरूर देखना आप लोग, उसमें आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि बेटा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट कैसे है। कर दोगे पक्का, कोई दिक्कत, किसी को एतराज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, तैयार हो सारे। एक क्वेश्चन गलत ठीक जैसा भी आप कोशिश करना, क्योंकि जब गलती करता है ना इंसान तभी कुछ पता लगता है, ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छा आप लोग बेटा, बस नजर ना लग जाए। हाँ बिल्कुल, मेरे को नजर की भी बड़ी चिंता है तुम्हारी, कि इतने इंटेलिजेंट कि जो उन बच्चों से मतलब पेन कॉपी से भी क्वेश्चन नहीं निकलते तो वो बिना पेन के निकाल दे। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल कागज का एक ड्रम लेके आऊँ, आते तो मैं डुबो दो। ठीक है बेटा, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और चेंजिंग करता हूं और अब आपसे पूछूंगा कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है बेटा। इन ए इलेक्शन देयर इज टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट, लिखता हूं यहीं पर 20% वोटर, अरे बेटा वीडियो में, डिड नॉट कास्ट देयर वोट। कास्ट देयर वोट का मतलब है 20% ऐसे हैं जो गए थे, गए नहीं, हम तो डालते ही नहीं किसी को। मेरी बात समझ आई? 20% वोटों वो मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कितने कैंडिडेट थे? 2। 20% ने तो वोट नहीं डाली, ठीक है। उसके बाद बीस की बजाय ज्यादा हो जाएगा, 10% कर दो। 10% पर्सन ने वोट नहीं डाली और 10% वोटर डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है बेटा। एंड विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट एंड विन बाय 7,290 या 290। फाइंड द वोटिंग लिस्ट। 1 मिनट का समय, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। अब एक लाइन और जोड़ दी, वो जोड़ सकता था, जो एक लाइन अगले क्वेश्चन में मैं जोड़ूंगा, वो भी आपको बताऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूं। अब 2 कैंडिडेट है किसी भी इलेक्शन में, 10% तो गए नहीं, और 10 आप जैसे थे जिन्होंने मोहर गलत लगा दी कहीं कहीं पे, सबका उद्धार करती है, ठीक है। और उसके बाद बेटा जो वैलिड वोट बची उसका 70% एक
कैंडिडेट को मिल गया और वो कितने से जीत गया? 7,229 वोटों से वो जीत गया। और आपसे कह देता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी थी या वैलिड वोट कितनी थी, कुछ भी ऐसी बात पूछता है। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। जो वोट डली थी और उनमें वैलिड थी, उन्हीं से यार जीत होती है। कुछ आया समझ में? क्या क्या क्रिया कर सकते हो आप लोग? कुछ बात समझ आई? पक्का? देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा लोग पंगा करते हैं वैसा करना ही नहीं। आप तो बड़े साधारण सूक्ष्म बुद्धि के आदमी हो, देवता जैसे। और ये देवी तो मतलब सारी तरह की बैठी है, 11-13 जितनी भी होती हैं सभी हमारे पास है। हमें किस चीज की दिक्कत बेटा? अब देखिए कैसे हमने क्या लिखा, टोटल वोट। कभी कल कहा दो सर वहां तो टोटल वोट लिखा रहते और आंसर में टीवी लिख दिया, ये तो गलत है। ये बात भी सुन, टोटल कितने परसेंट इनवैलिड है? इस 10% का मतलब तो पता होगा, 1/10 में से कितने इनवैलिड? 1, तो कितना बचा? 9। क्या बात, कितने इंटेलिजेंट हो, बाय गुड। 10 में से 1 माइनस करना आता हो जिस व्यक्ति को, क्या नहीं कर सकता बेटा? कुछ भी कर सकता। हंस रहे हो? अरे मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ और तुम हंस रहे हो, मतलब मजाक की बात थोड़ी है। 10 में से 1 कम करना कोई छोटी बात? 10 व्यक्ति 1 को मार के दिखा दो, छोटी बात थोड़ी है, बड़ी हुनर की बात कर रहे हैं बेटा। चलो कोई बात। 10% क्या हो गए? घर बैठे थे, और 10% इनवैलिड जो डबल ठप्पा सबका उद्धार करते हैं। तो 10 में से 1 गए। बहुत इंटेलिजेंट है, कमाल करते हैं। अब बेटा जीते किससे? 70 को प्राप्त किए। यही गलती करोगे जब भी करोगे। तो 70% उसने प्राप्त किए, दूसरे ने 40 किए, 30 किए। तो इसका मतलब जीत किससे हुई है? जीत हुई है बेटा 40% से। जीत किससे हुई है? 40%। अगर 40% से जीत हुई है तो इसका मतलब 40 का मतलब होता है 2/5, 7,2,9,0। यही कर सकते हो। अगर आप लोग थोड़े से विद्वान हो, यही काट दो। अपना हाथ काटने में बहुत तेज कसम से। 9 से 9 8 72, 9 से काटोगे, 2 से काटोगे 45। अब देखिए टोटल वोट कितनी हो गई? 45 ऊपर थी, 10 गुना 10 100 और हो गई, 5 और हो गई। और बेटा 2 0 ये इसकी ले लो, 5 25। कौन आ गया भाई? 22,500। तो टोटल वोट कितनी थी? 22,500। डन। अब बेटा अगर आप इस बात को थोड़ा और गहराई में, एक और क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, वो भी हम लोग बात करते हैं कि वो क्या किया जा सकता है बेटा। करते साहब। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन है इसी टाइप में, वो ध्यान से सुनना थोड़ा सा। उस वो क्वेश्चन में क्या है बेटा, वो प्रतिशत नहीं देता आपको, कई बार क्वेश्चन में नंबर ऑफ वोट्स दे देता है। तो बेटा प्रतिशत तो 10% 1/10 कर देता, 20% का 2/5 कर देते, माइनस कर देते। अगर वो ऐसा कुछ भी ना दे तो क्या बनेगी आपके साथ, वो चीज समझना। ठीक है, देखती है बेटा। चलो करती हूँ भाई। नहीं चलेगी। इन एन इलेक्शन, किसी चुनाव में 2 कैंडिडेट, इन ए इलेक्शन 2 कैंडिडेट participate
20% वोट या 20% वोटर did not cast their vote। बात समझ गए बेटा? ये कौन व्यक्ति है जो घर पे रहते हैं, वो कहते हैं हम किसी को दुख और सुख देने नहीं चाहते, ना तो किसी को जिताना चाहते और ना किसी को हराना चाहते। आउट ऑफ विच, बाद में नारे लगाते हैं लोग कि हमारे साथ ऐसा हुआ। आउट ऑफ विच 600 votes declared invalid। कितनी वैलिड इनवैलिड हो गई बेटा? 600 वोट इनवैलिड हो गई बेटा। एंड विनर गॉट 75% of valid vote and won by 1500 votes। Find number of total voters in voting list। मतलब वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने व्यक्ति थे, कोई भी ऐसी बात पूछे तो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, इससे पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो ये बात तो समझ आ गई होगी कि पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में 20% वोट डिड नॉट कास्ट देयर परसेंटेज में था। अब की बार क्या हो गया? 600 वोटर्स। 600 को प्रतिशत में नहीं लिखा जाएगा, 600 वोटर्स। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे दे आप तो बेटा। वो क्या थे ना, मतलब ब्रह्मांड में जो युद्ध में सबसे जबरदस्त बाण होता था, क्या ब्रह्मास्त्र बोलते थे? ब्रह्मास्त्र। बस एक बार हनुमान जी तो निकल गए थे आपकी उससे, बाकी और छोटे मोटे बस की बात है। हम एक नाथ में चलाए थे ना ब्रह्मास्त्र, उसको पकड़ने के लिए। एक बार तो पकड़ लिया उसने, छोटा रूप धारण करके बीच में से निकल गया, तभी तो लंका में आग लगी थी। देखिए रामायण, सीता कौन थी? किसकी पुत्री थी? जनक कहाँ का राजा था? भारत का राजा था, नेपाल का। सीता माता का आज भी सबसे बड़ा मंदिर नेपाल में। जनक के गुरु का नाम क्या था? अपना नहीं पता, मेरे बदल लिए। हर क्लास में बदल रहे, अपना सिस्टम खराब हो रहा है, औरों का तो दूसरा का तो क्या बताएं। आपको पता है गीता का ज्ञान पृथ्वी पर 2 बार सुनाया गया था। एक तो भगवान कृष्ण ने, और दूसरा ज्ञान किसने सुनाया था? अष्टावक्र। देखना कभी YouTube पे, कभी एक आधी सेकंड का समय तुम्हारे, वैसे तो उतना नहीं, करोड़ों का बिजनेस चल रहा है आप लोगों को, ठीक है। अष्टावक्र महागीता थी जो उससे पहले सुनाई गई थी। किसको सुनाई थी? राजा जनक को। किसने सुनाई थी? अष्टावक्र ने। अष्टावक्र उसके गुरु थे। चलो आ जाओ अब यहाँ पर टोटल वोटों पे। टोटल वोट मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा? 20%, तो 4 बाय माइनस कितने वोट थे? 600। 600 वोट टोटल वोट ये थी, 4/5 ने दी। उनमें से 600 वोटर क्या थे बेटा? 600 वोटर ऐसे थे जिन्होंने इनवैलिड कर दी। अब इन वोटों का कितने परसेंट से जीत हुई बेटा? 75% है। अगर एक को 75% मिले तो दूसरे को, तो जीत किससे हुई? मतलब 1/2 बराबर किसके है बेटा? 1500। 1500 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, कितने हो जाएंगे? 3000। 2 नीचे डिवाइडेड में मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा? 3000। तो टोटल वोट इधर रह गई, मल्टीप्लाई में 4/5 और माइनस का 600 है बेटा, बराबर क्या होगा? 1500। क्या मैं 600 को उधर ले जाऊं? 3000। 3000 को बेटा उधर, 600 को उधर ले जाऊं, क्या मैं लिख दूं यहाँ पर 3600?
4/5 है। अगर मैं उधर लेके जाऊं बेटा इसको तो क्या लिख दूंगा 5/4। क्या बात है, कितने इंटेलिजेंट बच्चे, पहला बैच है बेटा मेरा ये जिसको मैं इतनी छोटी बातें बता रहा हूँ। माय गॉड, मैं संगीता मैडम से भी यही कर रहा था, मतलब छट के आए, वो माता का माल होता था ना बैक साइड वाला क्लास का, वो आया हुआ है अब की बार। तो टोटल वॉट कितनी थी बेटा, इसका मतलब 45। बात समझ आ गई, कर दोगे जैसा उसने बताया था वैसा ही करना है। कल का टॉपिक जो है वो बड़ा फंटास्टिक है, आप में से किसी को नहीं आता इसलिए भी, और दूसरा उसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं क्योंकि आपने तो कभी टैक्स भरे ही नहीं। आज अब की बार पिछली बार तुमने देखा हो एक क्वेश्चन टैक्स से भी आया हुआ था, प्रतिशत में टैक्स कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ऑल दी बेस्ट सभी को बेटा। और 1 मिनट आप लोग एज इट इज बैठे रहोगे, अभी तो प्रसाद बाकी है।